आइए आइए प्लीज आइए आइए। ये इतनी सारी बॉटल्स? हाँ, आप ही के लिए है। मैं नहा के आई हूँ घर से। ये शराब पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं है। क्या हुआ, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? आप बिल्कुल मत डरिए, यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और आप। लेटिए। अब एक मेरा मतलब है, बैठिए बैठिए बैठिए। जी, क्या लेंगी? लेन देन सब बाद में होगा, अभी सिर्फ बातें होंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने तो फोन पे मुझसे कहा था कि आप मेरी बाहों में समाना चाहती हैं। मुझे अब शर्म आ रही है। शर्म आनी भी चाहिए। देखिए क्या है कि आपको शर्म आएगी तभी मुझे अच्छा लगेगा। और शर्म तो औरत का गहना होती है ना, और ये गहना मैं अभी उतार दूंगा। अब मुझे घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, घबराहट। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी शरीफ आदमी नहीं। जी बचाओ! आ जाओ, मुझे कर लेगा, दबाओगी क्या? आ जाओ यार। किसे बुला रही हैं आप? मुझे, ताकि मैं आपको रंगे हाथों पकड़ सकूं। मोहतरमा आप। लग गया ना झटका हमें देखकर? मम्मी, ये है इस शैतान की असलियत। लेकिन चल क्या रहा है ये सब? मैंने देखो कुछ भी नहीं किया है। पता था, आप तो बड़े भोले हो ना छेदी अंकल। अब आप ये कहेंगे कि मैं तो इस लड़की को जानता ही नहीं हूँ, ये तो जबरदस्ती मेरे घर के अंदर घुस गई है ना? यस यस बिल्कुल। पता था, लेकिन अब छेदी अंकल आपकी कोई चाल चलने वाली नहीं है, क्योंकि सबूत मेरे साथ है। बताओ संजू। सॉरी सर। मिस्टर साजन, आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। बोल रही आप? अब मैं बोलता हूँ। नहीं, अब कुछ है नहीं आपके पास सर बोलने के लिए। जो आपने सब किया है ना, सबने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से, अब कुछ नहीं बचा आपके पास। सब कुछ नहीं देखा है मिस्टर साजन, अभी कुछ देखना बाकी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। संजना, प्यारी, प्लीज कम। मैडम, हैरान रह गए ना आप? मैंने ही छिपाया था इन लोगों को। क्यों? क्योंकि आप लोग जो मेरे साथ नाटक कर रहे थे ना, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ एक नाटक करूं। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी ऐसी लड़की है जो मुझे लगातार फोन कर रही है, मेरे प्यार में गिरफ्तार हो गई है, मुझसे अकेले मिलना चाहती है। मैंने सोचा जरूर मेरा कोई दुश्मन होगा, तो आज उसे बुलाकर उसकी असलियत सबके सामने ला दूं। या आंटी, पापा ने मुझे सब कुछ पहले ही बोल दिया था कि वो इस लेडी को, मतलब मिस्टर साजन को डिनर के लिए घर पर बुला रहे हैं। और मुझे ही नहीं पता था कि मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए मेरा ही एग्जाम लिया जा रहा है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरे छेदू ऐसा नहीं है। मोहतरमा, आपने दिल दुखाया मेरा आज। सॉरी छेदू, मैं अपनी शक्की बेटे की बातों में आ गई थी। कश्मीरा, अब तो हो गई तुम्हें तसल्ली। अब समझ में आ गया कि तुम्हारे मम्मा को मेरे पापा से ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। अब तो पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक। हाँ कश्मीरा दी, हमारे अंकल तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। बेबी तसल्ली हो गई? अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया? मैं किसी की नहीं सुनूंगी, अपने दिल की सुनूंगी। और मेरा दिल कह रहा है कि छेदी अंकल के कैरेक्टर में कोई छेद नहीं है। इस उम्र में इससे अच्छी चॉइस हो ही नहीं सकती। और आज मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। मम्मी, अभी शादी नहीं हुई। Well, Mr. Sergeant, what you did, please tell me yes. Hello.
जैसे मैंने बताया था वैसे ही मुंह धोया ना? हाँ, ना रगड़ रगड़ के धोया, अभी भी लगा हुआ है, कुछ कुछ कहीं कहीं निकल ही नहीं रहा है। कितनी लेयर पे लेयर चढ़ा ली थी। क्यों करती हो यार इतना मेकअप तुम लड़कियां? अरे ये हम औरतों का हथियार है, तुम जैसे मर्दों के खिलाफ। इसी से तो हम तुम्हें घायल करते हैं, और हथियार बिना लड़ाई थोड़ी ना लड़ी जाती। ये गलत फहमी है तुम लड़कियों की। हाँ, तुम लोग लड़ सकती हो बिना हथियार के भी। एक बार ना अपना मेकअप निकाल के बिना मेकअप के मुंह धो के हमारे सामने आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ शर्तिया, अपनी बंदियों की बिना मेकअप वाली शक्ल देख के ना आधे मर्द ऐसे वहीं जगह पे शहीद हो जाएंगे। अब मैं ना बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, मेरा टेंशन निकल गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ। अब मुझे फालतू में लड़की नहीं बनना पड़ेगा बार बार। लेकिन मेरे को ना एक बात बता दो तुम। क्या? मुझे तुम पे शक है। तुम ये बताओ, ये जो तुमने शादी के लिए हाँ की है, ये तुमने दिल से की है ना, कि अंदर तुम्हारे चल रहा है कुछ प्लानिंग? नहीं, अब तो मैंने सोच लिया है कि छेदी अंकल और मम्मी एक दूसरे के लिए सही है। मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि मम्मी और छेदी अंकल को हनीमून पे कहाँ भेजूं। तुम क्यों भेजोगी उनको? क्यों, मैं गिफ्ट दूंगी फ्लाइट के टिकट। फ्लाइट की टिकट गिफ्ट करोगी? फिर किसके पैसे से? तुम्हारे। मैं थोड़ी ना कमाने जाती हूँ कोई। अच्छा, बहुत अजीब इंसान हो यार तुम। पहले तो तुम मान नहीं रही थी शादी के लिए, और अब खुद शादी करवा के खुद के पैसे, खुद के भी नहीं मेरे पैसों से तुम उनको गिफ्ट दोगी टिकटें एयरप्लेन की? हाँ इतना। एक मिनट। हेलो संजू, कहाँ हो? मैं ना ऑफिस के बहुत जरूरी काम से बाहर आया हूँ बेबी। बाहर कहाँ? स्विट्जरलैंड आया हूँ। बिगाड़ लो मेरा जो बिगाड़ना। अरे यार चिल्ला क्यों रहे हो यार? एक तो वैसे ही मैं परेशान हूँ इतना। क्या हो गया, क्यों परेशान हो? अरे वो घर पे पंडित जी आए थे तो कह रहे थे कि तुम्हारे घर पर मौत का साया मंडरा रहा है, तो जहाँ भी हो थोड़ा ध्यान रखना अपना। हाँ रहूंगा, चलो ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं, जब घर आओ तो भिंडी लिया ना। रखो फोन। कौन था? छोड़िए ना मैडम, ये हमारी बस रोज की प्रॉब्लम है मर्दों की, ये शादीशुदा। हमको तो नौकर समझते हैं ना घर पे। साजन, आई सी हिम कमिंग, वो आ रहा है। पैदल आ रहा है इतनी दूर से, पता नहीं कहाँ से ये। कौन हो तुम? क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो हमें? बहुत उतावले हो रहे हो ना सब जानने के लिए। ये बात क्या है? जान खा रखी है तूने हमारी। मैं तो सिर्फ जान खा रहा हूं, तुम लोगों ने तो जान ली है। एक मिनट बोलो। हेलो संजू, घर आओ तो पनीर लेते हुए आना ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बेबी? मैं तुम्हें पता भी है यहाँ किस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं लाना है पनीर तो मत लाओ, गोभी लेते आना। हैंड्स अप! तुम लगभग चारों तरफ से घेर लिए गए हो, भागने की कोशिश मत करना। बटूटा चालबाज, धोखेबाज। अंकल भागिए जल्दी, कहीं वो भाग ना जाए। I got you, man. Come on. साले, अब कहाँ भाग के जाएगा? बहुत ड्रामे हो गए तेरे, अब तू छूटेगा नहीं। We caught him, Mrs. Sajan. Mr. Sajan, कहाँ हैं आप? आइए जल्दी, Mr. Sajan. Mr. Sajan. संजू गायब हो गया क्या? बटूटा इधर ध्यान दो। बटूटा बांध दे साले को, उल्टा लटका दे। सर वो जंजीरों से लटकाने का टाइम तब था जब आप हवलदार थे, आजकल वो सब नहीं होता। तो आजकल क्या होता है? सर आज के समय में अगर हम किसी को लटकाएं तो दूसरे दिन खुद के लटकने के चांस हो जाते हैं। एक काम करते हैं, इसको खड़क करके डंडे मारते हैं। मार, लगा डंडे।
कौन कौन हो तुम? कमाल है, खुद मुझसे मिलने आए और अब मुझे पहचान नहीं रहे। नहीं वैसे नहीं, मेरा मतलब था कि ये जो मास्क है इसके पीछे कौन सा चेहरा है ये मैं जानना चाहता हूँ। हर इंसान ने अपने चेहरे के आगे एक मुखौटा लगा रखा है, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता मेरे दोस्त। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं और तू नहीं मिली ना तो ये दुनिया जहान छोड़ दूं। क्या बकवास है ये? नहीं तो अब आपने ऐसे शेरो शायरी के अंदाज में बात की ना कि वो आदमी के चेहरे में मुखौटा ये वो जो, तो मुझे लगा कि ऐसे ही इसी अंदाज में बात करनी है, इसलिए मैंने भी अपना शेर कह दिया। या तो तू बहुत बड़े वाला है या फिर बहुत बहादुर, जो अपनी मौत को सामने देख के भी बकवास किया जा रहा है। मौत? हाँ, तुझे क्या लगता है मैंने तुझे यहाँ खीर खिलाने के लिए बांधा है? तो लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? कितने भरोसे के साथ मिलने आया था ना मैं तुम लोगों से, और तुम पुलिस साथ में ले आए। नहीं, ये इल्जाम गलत है। मैं पुलिस को साथ में लेके नहीं आया, वो लोग अलग गाड़ी में आए। थैंक यू, तुम्हारे इसी जवाब ने साबित कर दिया कि तुम बहादुर तो नहीं, दूसरी कैटेगरी वाले हो। अरे क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है हमने? बहुत कुछ बिगाड़ा है, आगे भी बिगाड़ने वाले थे, लेकिन अब और नहीं। मैं तेरी जान तुझसे छीन लूंगा। नहीं, एक मिनट, मेरे हाथ खोल दो ना। क्यों? नहीं वो अगर मैंने आपको जरा सा भी हर्ट किया तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा खड़ा होकर चुपचाप। माफी मांगने का वक्त बहुत आगे निकल चुका है, अब तेरी मौत तय है। तो क्या मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा भी नहीं पूछोगे क्या? इतना निर्दयी तो नहीं हूं मैं। क्या आखिरी इच्छा तेरी? तो मेरी आखिरी इच्छा है कि आप ना मेरा ये दोनों हाथ खोल दो और फिर ना मुझे 10 मिनट तक भागने दो और आप खड़े होकर देखना, फिर आप भागना, और फिर अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं अपनी जान देने के लिए रेडी हूँ। बहुत हो गई तेरी बकवास, अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा ना जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। प्लीज मुझे गरम तेल की कढ़ाई में पकोड़े की तरह तलने के अलावा और कोई भी मौत दे देना। ये तो फिर भी तूने बहुत आसान मौत सोच ली, मैंने तेरे लिए कुछ और सोचा है। नहीं 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 ये नहीं 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 कमिश्नर अंकल, संजू का कुछ पता चला? अरे रात से दिन हो गया और कितना धीरज रखूं मैं? नहीं, किसी दिन आपकी बीवी को मैं छुपा दूंगी और फिर देखती हूँ कि आप कितना धीरज रखते हैं। हाँ ठीक है। किसी को नहीं पड़ी है संजू की। है परवाह है। किसने कहा तुझे कि किसी को परवाह नहीं है? मुझे तो बहुत परवाह है, मेरे दामाद के जल्दी घर आने की है ना वो। अच्छा सच्ची मम्मी? हाँ सच्ची में मुझे बहुत परवाह है। देख, अगर मेरे दामाद घर नहीं आए तो मेरी शादी खतरे में पड़ जाएगी ना। मेरी बेटी कहाँ मेरी शादी होने देगी दामाद के बिना। क्या बात है मम्मी, मतलब आपको अपनी शादी की पड़ी है, यहाँ आपकी बेटी की शादी की नैया डूब रही है, उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। अरे मम्मी कितनी घटिया सोच है तेरी। जीजा है वो मेरा, उसने कुछ हो गया तो तने पता है क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे महाराज सोच सोच के दिमाग फट रहा है। उसने कुछ हो गया ना तो तुम दोनों घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दोगे। थोड़ी प्रार्थना कर ले कि जीजा सही सलामत वापस आ जाए, वरना थारे खर्चे और नखरे मैं ना झेल पाऊंगा। तू बापू तू ऐसा बोल रहा है? कैसा बोल रहा सू? कुछ गलत बोल दिया मैंने? तू आदमी गलत है। आ गया। संजू संजू तुम आ गए? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक तो हो ना? कहाँ गए थे तुम?
मैं चांद पे गया था, चांद पे आलू बोने गया था, वहां से अभी फसल उगेगी फिर ले आएंगे। संजू मैं बता नहीं सकती, तुम्हें देख के मैं कितनी खुश हूँ, कितना सुकून मिल रहा है मुझे। तुम कहाँ गए थे? किडनैप हो गया था मेरा। किसने किया था और क्यों? किसने किया था मैंने उसको नहीं देखा, ना उसने बताया कि वो कौन है और क्यों किया था, ये भी उसने नहीं बताया। संजू ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब किडनैपर ने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया और कुछ कहा भी नहीं? यार जीजी वो यमराज के पैर छू के आ रहा है, सवाल पे सवाल दाग रही है, थोड़ा आराम करने दे उसने। तेरे बेडरूम के बेड पे पड़े हुए चादर, जरा कह दे रहे मेरे दामाद से कि जाके बेड पे आराम कर ले, बाकी तो हम लोग हैं ही। नाटक करने के लिए? नाटक? हाँ संजू, नाटक। तुम्हारे बिना इस घर में कितनी मुश्किलें आने वाली है, इसकी बात कर रहे थे ये दोनों, और जब तुम आ गए हो तो आंसुओं की फैक्ट्री लगा दी इन लोगों ने। ये तुम लोगों की कुत्ता बिल्ली हो गई होता तो मैं जाके थोड़ी देर सो जाऊं, क्योंकि मैं यहीं गिर जाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अब। सो जाओ और खाओ, सो, यही करो बस। हाँ चल सो जा चल। थोड़ा सा और ले लो ना यार संजू। उनको दे दो ना, देख भी रहे। मेरे भोपू, क्या लगता है तुझे, क्या हुआ होगा दामाद जी के साथ वहाँ? कुछ नहीं हुआ है। जीजी रह रहे के एक सवाल सा उमड़ रहा है कि जीजे को बेहोश क्यों किया, और जब बेहोश किया ही था तो उसे बिना कुछ किए छोड़ कैसे दिया? ये बीच बीच का जो टाइम है इसमें क्या हुआ होगा? ये तेरे दिमाग के अंदर जो बकवास चल रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, समझ गया ना? तने कैसे पता? तू तो बेहोश था। मिस्टर साजन, थैंक गॉड यू ऑल राइट। यू ओके राइट? मैं ठीक हूँ मैडम, मैं ठीक हूँ। वो ये बेहोश हो गया था और बीच बीच में इसे होश आ रहा था, लेकिन इसे पता ही नहीं कि क्या हुआ। राम ही जाने क्या हुआ इसके साथ। मतलब? मतलब मैडम जब मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन, तो फिर मैं बेहोश हो गया, और फिर जब मुझे होश आया तो उसने मुझसे कहा कि निकल जाए यहाँ से। माय गॉड, आपको बीच में जरा सा भी होश नहीं आया था? बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होश आया था। तो फिर क्या देखा आपने? बिल्कुल पूरा अंधेरा था एकदम। झूठ बोले कौवा काटे। अंधेरा। फिर क्या हुआ? फिर मैं फिर से बेहोश हो गया, और उसके बाद जब मुझे फिर से होश आया तो उसने मुझे कहा तू निकला नहीं अभी तक। I mean, this is unbelievable. अगर उस किडनैपर को कुछ करना ही नहीं था आपके साथ, तो फिर किडनैप क्यों किया? हम भी तो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं इतनी देर से। अब मत करना बेबी, इसको बोल दो। अब अगर इसने ये हम कुछ भी आवाज निकाली, मैं इसकी हवा बंद कर दूंगा सब जगह। ओके मिस्टर साजन, एक मिनट संजना प्लीज। वैसे ही कितना स्ट्रेस में है बच्चा है, और तुम खामखा इतनी सारी तहकीकात किए चली जा रही हो। अरे उसको थोड़ा रिलैक्स होने दो, बच्चा मिल गया, इस बात की खुशी मनाओ। माय चाइल्ड प्लीज कम 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 माय चाइल्ड। यस यस माय चाइल्ड। डोंट वरी माय चाइल्ड, तुम सेफ हो। माय चाइल्ड तुम सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। आप नहीं हो ना सर? मिस्टर साजन, व्हाट डू यू मीन? मतलब कोई भी सेफ नहीं है ना। जब मुझे किडनैप कर सकते हैं तो फिर तो किसी को भी किडनैप कर सकते हैं। कोई भी सेफ नहीं? मतलब किडनैपर ने कुछ कहा आपसे? टेल मी प्लीज। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा। ये तो मैं अपना एक अंदाजा लगा रहा हूँ ना, वो खतरनाक है बहुत।
लेकिन मिस्टर साजन ऑनेस्टली मतलब आप दिन ब दिन इतने फिट दिखते जा रहे हैं, इतने हैंडसम दिखते जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप आजकल? कल मैंने लौकी खाई थी दिन में, हाँ। रात को परवल खाए थे। परवरदिगार के करम से है बस जो है यही है। सो परवल एंड लौकी है आपके फिट और स्टनिंग लुक्स का राज। स्टनिंग लुक्स? मैडम आप मेरी टांग खींच रही हैं मैडम, मुझे पता है। मैं आप नो वे मिस्टर साजन, आपके जैसे महान बहादुर करेजियस इंसान के बारे में ऐसी बातें करके मैं अपनी जिंदगी को रिस्क में तो नहीं डाल सकती। जी या मिस्टर साजन, आई मीन आप इतने करेजियस हैं, इतने ब्रेव हैं, यू लाइक एन अल्फा मेल पर्सनालिटी मिस्टर साजन। आपके आसपास मुझे इतना सिक्योर फील होता है, इतना सेफ फील होता है। पता है मैं पापा से क्या कह रही थी कि जरूर मिस्टर साजन की कोई मजबूरी होगी, वरना मिस्टर साजन ने उस ब्लैकमेलर को करारा जवाब दिया होता। हाथ बंधे हुए थे ना मेरे उस वक्त। सी, मैं पापा से यही कह रही थी, माय संजू इज नॉट लाइक दैट। माय संजू हैंडसम स्टनिंग। आज मैडम कौन सी जड़ी बूटी सुन के आई है यार? अब ये क्यों फोन कर रहा है यार? हेलो पाए लागू। गले लागू। आप गले लग कहाँ रहे हो? आप तो गला दबा रहे हो ना हमारा। तमीज से बात कर, वरना तुझे छोड़कर तेरी बीवी या तेरी मैडम के गले पड़ जाऊंगा मैं। नहीं मैं मजाक कर रहा था आपसे। मैं क्या तेरा साला हूँ जो तू मुझसे मजाक कर रहा है? नहीं सॉरी अब नहीं करूँगा। ठीक है, ये बता, तुझे तेरी बीवी और मैडम की जान प्यारी नहीं है क्या? नहीं प्यारी है ना, बहुत प्यारी है। तो जो काम तुझे सौंपा था वो किया क्यों नहीं? मैं कर इंसान मारना है। मैं अपने घर में ना मच्छर मारने के पहले भी 10-20 बार सोचता हूँ। ठीक है, तू सोचता रहे, मैं जाके तेरी बीवी को निपटाता हूँ। नहीं प्लीज, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं करूँगा। अब मैं बताता हूँ तुझे करना क्या है। तेरे नाम पे एक पार्सल भेजा मैंने। ठीक है, कब आएगा? पलट के देख, खड़ा होगा। खोल के देख उसके अंदर क्या है। रेड पॉइजन? इसका मतलब अगर मैंने ऑफिस के सारे चूहे मार दिए तो मैं छेदी सर को मारने से बच जाऊंगा? ये पॉइजन मैंने छेदी को मारने के लिए भेजा है। छेदी सर को मारने के लिए? लेकिन वो ये पॉइजन क्यों पिएंगे? वो पढ़े लिखे आदमी है वो। यार तू पैदाइशी बेवकूफ है या तूने बेवकूफी में कोई डिप्लोमा कर रखा है? यह पॉइजन तुझे छेदी को शरबत या चाय में मिला के दे देना। पर वो मेरे हाथ से चाय क्यों पिएंगे भाई? वो तेरा प्रॉब्लम है। काम पे लग फटाफट। मम्मी एक बात कहूँ, संजू को तो नहीं बताएंगी? अरे कैसी बातें कर रही है? मैं तो तेरी टीम में हूँ। वो तो मेरा दामाद है, उसकी चुगली तुझसे करके मजा आता है। तेरी बातें उससे बता के क्या फायदा? मम्मी मैंने फिर से एक सपना देखा। हाँ, सच्ची? क्या देखा? बताना क्या देखा? आप इतनी खुश क्यों हो रही? हाँ तो तेरे सपने होते ही बड़े मजेदार हैं। तू जो भी उस दामाद के बारे में देखती है सपने में, कभी वो कच्चे में ऐसे भाग रहा होता है तो कभी कोई उसकी पिटाई कर रहा होता है। बड़े सुकून देने वाले होते हैं तेरे सपने। ये मत भूलो कि मैंने वो सपना भी देखा था जिसमें संजू ने आपके वाले की होठों की पप्पी ली थी। हाँ तो ठीक है ना, इसमें क्या हुआ? अच्छा ही है ना, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे काम ही आएगा। छी मम्मी, आपकी बेटी सामने खड़ी है, कैसी बातें करती है? अभी तो मुझे बस इतना ही याद है कि मेरी शादी होने वाली है और एक दुल्हन के सपने में भक्ति वाले ख्याल तो नहीं आएंगे ना, इसलिए मैं आपकी शादी के खिलाफ थी। अच्छा तो मेरी छोड़ना, बताना तूने क्या सपना देखा, बोलना। मम्मी मैंने सपना देखा कि संजू का मुंह ना पूरा काला हो गया और संजना ने खुद अपने हाथों से संजू का मुंह काला किया। अरे वाह, कितना
मजेदार सपना है ये तो उसे बताना चाहिए ना दामाद को फोन करके है। मम्मी, आपने वादा किया था ना मुझसे। अरे पर तू क्यों छुपा रही है उससे? क्योंकि ये सपना सच होगा और संजू का मुंह भी काला होगा, और मैं नहीं चाहती कि संजू को लगे कि मेरे सपने की वजह से उनका मुंह काला हो गया। अच्छा ठीक है, भोप को तो फोन करके बताने देना, ताकि जब दामाद का मुंह काला हो तो वो एक वीडियो बना ले, वरना मजा नहीं आएगा। मम्मी, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? आपकी वजह से बालू जी ना। भाभी जी, हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हम मजबूर थे। वरना आप खुद सोचिए, हम आपका नुकसान करने के बारे में कभी सोच भी सकते हैं क्या? हाँ कश्मीरा, ये सच कह रहा है। देख, इसकी हालत तो तेरे सामने उस पप्पी की तरह है जो सिर्फ दुम हिला सकता है, और तुझे काटना तो दूर, तुझे भौंकेगा भी नहीं है कभी।